बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह। और अब हम जुमले बनाएंगे जिसका हमें इंतज़ार था, वो हम वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और हम जुमला किस तरह बनाएंगे, अपना वाक़या, अपना सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, अब हम इंशाअल्लाह वो शुरू कर रहे हैं। अभी हमने इससे कबल पढ़ा था सवाल जुमला कैसे बनता है। सवाल जुमला सवाल क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमने वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ा। इंशाअल्लाह अब हम अपना जुमला बनाएंगे और अब इंशाअल्लाह इस लेसन में दिलचस्पी और आपका मन लगेगा। बस आप मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आपको जुमला बनाना आए, यानी सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं मुस्बत जुमला, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस। हाउ टू मेक द सेंटेंस, जुमला कैसे बनाया जाता है। देखें, पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला, मुस्बत उसे कहते हैं जिसमें इनकार ना हो, जिसमें हाँ हो, इसमें इनकार ना हो बल्कि यस हो, नो नहीं हो बल्कि यस हो, वो होता है मुस्बत जुमला। तो मुस्बत जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यानी फ़ाइल। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को आप लाएंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके साथ प्लस वर्ब या नाउन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल, ठीक है। वर्ब यानी फ़ेल। हेल्पिंग वर्ब जो हम इसकी लिस्ट आपको दे चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फ़ाइल, ठीक है। ये सबसे पहले क्या लाएंगे, काम करने वाले को, फ़ाइल को लाएंगे, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट लाएंगे यानी फ़ाइल या नाइब फ़ाइल। चलें अब हम अपना जुमला बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा है, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो अब इसको अंग्रेज़ी कैसे बनाएंगे। देखो, आपकी अंग्रेज़ी होगी यू, ठीक है। और उसके बाद में आपकी अंग्रेज़ी होगी यू, और उसके बाद क्या लाना है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होता है, तो यहाँ आ यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ आर लेके आएंगे, यू आर, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब लाएंगे, क्या है इसमें, प्लस वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, यानी काम, फ़ेल। आप फ़ेल क्या है इसमें, इंग्लिश पढ़ा है, तो पढ़ाना क्या है, फ़ेल है, एक काम है। तो पढ़ाने की अंग्रेज़ी होती है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग होती है पढ़ाने की इंग्लिश। तो टीच माने होता है पढ़ाना, और जब कोई काम कंटिन्यू किया जाता है तो आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ आईएनजी लगाए तो टीचिंग हो गया। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। मफ़ूल क्या है इसमें, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप सब्जेक्ट हो गया, पढ़ा रहे, पढ़ाना ये आपका फ़ेल हो गया, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और है जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आर। तो अब इसको किस तरह अंग्रेज़ी में कहा गया, यू आर टीचिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश। इसी वज़न पर आप दूसरी बात कह सकते हो, आप उर्दू पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश को हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट को, यहाँ उर्दू ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, यू आर टीचिंग उर्दू हो जाएगा। इसी तरह हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, इसका वज़न वही रहेगा, यू आर टीचिंग हिंदी। तो इस तरह से आप 2-4 सेंटेंस बना सकते हैं इसी वज़न पर। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे, यू आर टीचिंग इंग्लिश। आप एक मुदर्रिस हैं, तो देखें सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ टीचर, तो टीचर क्या है, पढ़ाने वाला, ऑब्जेक्ट, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। तो यहाँ वर्ब नहीं है, तो वर्ब की जगह पे क्या है, नाउन, तो टीचर एक नाउन है। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो। आप इंग्लिश पढ़ा रहे, यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो। ये हो गया आपका मुस्बत जुमला।
तो मुस्बत जुमला इस तरह बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या फिर नाउन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो फिर कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें आगे बढ़ के देख लेते हैं। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव जुमला किस तरह बनेगा इसको और देख लेते हैं। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें अब आप इसको देखें। मनफी जुमला, मनफी किस तरह बनेगा, तो ये आप देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स जिसमें मना हो, इनकार हो, मनफी जुमला उसे कहते हैं। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसी की तरह हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और उसके बाद में एन, डब्लू या फिर नो लाएंगे, यानी नॉट लाएंगे या फिर डब्लू हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे या फिर नॉट लाएंगे, नॉट, ठीक है, यानी मनफी जुमला बनाने के लिए नॉट आएगा, ठीक है। अब फिर वर्ब लाएंगे, फिर नाउन लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ये इसका रूल है बनाने का, इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले देखें, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हमने पिछले पढ़ा कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब इसमें ये मनफी है, इनकार किया जा रहा है, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बनेगा यू आर नॉट, बीच में आर के बाद में और हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट दाखिल कर देंगे मनफी बनाने के लिए। यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बना, यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर कहें आप उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर नॉट टीचिंग उर्दू, आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर नॉट टीचिंग हिंदी। इस तरह से इसी वज़न पर आप मनफी के वज़न पर बेशुमार जुमले आप बना सकते हैं। इसके आधार पर ये रूल्स है, इस रूल के एतबार से आप अपना जुमला बना सकते हैं। नीचे देखें, आप एक मुदर्रिस नहीं हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा आप एक मुदर्रिस हैं। मुस्बत जुमला क्या है, आप एक मुदर्रिस हैं। मनफी जुमला क्या है, आप एक मुदर्रिस नहीं है, तो नहीं आया इसमें, तो इसकी जगह पे नॉट लेके आएंगे। तो आपका यू आया, हेल्पिंग वर्ब के लिए आर आया और एन ये नॉट आ गया। अ टीचर, ये टीचर वर्ब नहीं है इस जुमले में, तो वर्ब की जगह पर नाउन आया, ठीक है। जब नाउन आएगा फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब होता है काम किसी चीज़ पर, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ़िलहाल जुमला क्या बना, यू आर नॉट अ टीचर, तुम एक टीचर नहीं हो। यू आर नॉट अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर नहीं हो। यू आर नॉट अ टीचर, आप एक टीचर नहीं हो। तो यहाँ पर टीचर को हटाकर आप कुछ और भी कह सकते हो, डॉक्टर, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट कह सकते हो, वर्कर कह सकते हो, फार्मर कह सकते हो, कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हो नाउन, तो आपका जुमला बन जाएगा। तो ये मनफी जुमला बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, वर्ब या नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। तो ये मनफी जुमला भी आपने बना लिया, आप समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस जुमले को समझ चुके हैं। चलें नीचे थोड़ा सा और देख लेते हैं। मुस्बत और मनफी जुमला हमने बनाया भी, तो अब ज़रा इंशाअल्लाह इस पर थोड़ा नज़र डालें। ये क्या है, ये है वो जुमला जिसमें यस और नो क्वेश्चन, यानी हाँ या ना में जवाब दिया जाने वाला सवालिया जुमला। इसमें हाँ या ना का सवालिया जुमला होता है, वो ये सवालिया जुमला है। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें अब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट बाद में लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को उल्टा कर देंगे। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट पहले लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, फिर वर्ब या नाउन या ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल है, इसे आप देखें और इसके आधार पर जुमला बनाते चलें। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्या अभी क्या था, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, फिर आया आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो, अब आया क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो यहाँ क्या आ गया, ये जो है क्या। तो हमने बताया था आपको कि सवाल ये जुमला, आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड्स, अब जो क्वेश्चन वर्ड्स थे, व्हाट, वेयर हैं, हु, हुज, होम,
अब उनका इस्तेमाल होगा। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में जवाब दिया जाने वाला सवाल जुमला, यानी यस या नो में सवाल का जवाब देते हैं तो उसमें ये व्हाट इज़ MR क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ होता है। चलें इसको बनाते हैं। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो क्या के लिए क्या लाएंगे, तो अब इसमें WH नहीं आएगा, इसमें WH फैमिली से नहीं आएगा, क्योंकि ये यस और नो में जवाब देने वाला जुमला है। जो सवाल यस और नो में जवाब दिया जाता है उसमें WH का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, बस इतना काम करना है। यानी सब्जेक्ट यू आर था पहले, अब आर पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट बाद में, तो आर यू, देखो इसको उल्टा कर दिया उन्होंने, सिर्फ उल्टा करना है। यू आर था, अब इसको सवालिया बनाया, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो क्या लाए, तो आर को पहले लाएंगे, यू को बाद में। आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो। आर यू टीचिंग हिंदी, क्या आप हिंदी पढ़ा रहे हो। आर यू टीचिंग उर्दू, क्या आप उर्दू पढ़ा रहे हो। तो इस तरह से अपना सवाल जुमला यस और नो में जवाब देने वाला बना सकते हैं। चलिए नीचे, क्या आप एक मुदर्रिस हो, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या आप एक टीचर हो, एक मुदर्रिस हो, तो यहाँ पर भी शुरू में क्या लाए हो, क्या लाए हैं, यानी ये वो जुमला है जिसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे किसी ने कहा क्या आप एक मुदर्रिस हो, मैं कह सकता हूँ नहीं, जवाब हो गया। मैं कह सकता हूँ यस, यस, जवाब हो गया। तो जिस सवाल का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है तो वहाँ पर क्या करना है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो अब यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब आर है, आर को शुरू में ले आए, ठीक है, आर को शुरू में ले आए। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हैं, हमें इसकी लिस्ट आपको पहले दे चुके हैं, तो आप उस लिस्ट को देख लें। उस लिस्ट को आप देखेंगे इंशाल्लाह पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में आपको इसकी लिस्ट मिलेगी। आर, इज़, एम, आर, हैव, हैज़, हैड, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब को हम आपको बता चुके हैं, उनको देख लें ताकि आपको मिस्टेक ना हो। तो हेल्पिंग वर्ब कब लाएंगे, पहले, तो आर पहले आ गया, आर यू, यू आर की जगह पे आर यू अ टीचर, क्या तुम। अब इसका तर्जमा निकलेगा क्या तुम, क्या तुम। अगर यू पहले आर बाद में तो फिर क्या नहीं आएगा। आर यू, क्या तुम, आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो, क्या आप एक मुदर्रिस हो। आर यू अ टीचर, आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ टेलर, आर यू अ शॉपकीपर, तो आर यू अ मिल्कमैन। तो ये आप आर यू लगाकर टीचर को चेंज करते रहें, नाउन बदलते रहें और आपका जुमला बनता रहेगा इसी वज़न पर। तो एक जुमले से कई जुमले आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि आर यू अ टीचर, क्या आप एक मुदर्रिस हो। तो ये जुमला हमने बनाना ये भी सीख लिया किस तरह बनेगा। मुस्बत, मनफी हमने सीखा और ये जो है सवालिया जुमला हमने सीखा। ये सवालिया जुमला वो है इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। अब देखते हैं इससे अगला वाला सवालिया जुमला किस तरह से बनता है। देखें ये जो है ये भी वही है, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो। आर पहले लेके आए, यू बाद, आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब ये कौन सा है, ये वो जुमला है जिसमें सवाल भी है और मनफी भी है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमला है, इसमें नॉट भी है और क्या भी है, यानी सवाल भी है और मनफी भी है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमला इसको किस तरह बनाते हैं, तो क्या के लिए आर यू, वही वाला सिस्टम उल्टा कर देंगे और यू के बाद नॉट लाएंगे। आर यू नॉट, जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर नॉट वर्ब या फिर नाउन ऑब्जेक्ट, ये उसका रूल है इसको बनाने का। देखें क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या के लिए आर आया शुरू में और उसके बाद में यू लगा दिया, यू आर यू, क्या आप। आर यू का मतलब हुआ कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो, तो नॉट टीचिंग इंग्लिश,
इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो। आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो। इसी वजन पर आर यू नॉट टीचिंग हिंदी, क्या आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो। आर यू नॉट टीचिंग उर्दू, क्या आप उर्दू नहीं पढ़ा रहे हो। आर यू नॉट टीचिंग होली कुरान भी कह सकते हो। तो यहाँ आप चेंज करते रहें ऑब्जेक्ट को और अपना जुमला बनाते रहें, बस इसी वजन पर बना सकते हैं। नीचे वाला जुमला देख लेते हैं। क्या आप एक मुदर्रिस नहीं हैं। आर यू नॉट अ टीचर, तो क्या आप, तो इसमें शुरू में क्या है, क्या, तो फिर क्या आप, तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे, सब्जेक्ट बाद में लाएंगे। आर यू नॉट अ टीचर, क्या आप एक टीचर नहीं हो। अब वो वाला क्वेश्चन आया, वो वाला सवाल हमारे सामने है, इसकी हमें ज़रूरत थी और जिसकी हमें बेहद ज़रूरत थी। इस पर नज़र डाल लेते हैं इंशाअल्लाह। देखें WH क्वेश्चन, यानी WH के ज़रिए क्वेश्चन सवाल करना, जिसका जवाब यस और नो से नहीं बल्कि पूरा जवाब दिया जाता है। तो इसको किस तरह सवाल बनता है ज़रा देखें। आप क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये सवाल हुआ। कोई आपसे पूछता है आप क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये सवाल हुआ। जवाब कैसे बनेगा इसका, देखें इसकी रूल क्या है। WH क्वेश्चन WH से, तो WH वाला वही जो हमने आपको पढ़ाया, व्हाट, वेयर, हु, हुज, उसके ज़रिए आप अपना सवाल करेंगे। तो सवाल क्या है देख लेते हैं। आप क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो अब वाई आया, इसमें क्या है क्यों, तो क्यों की अंग्रेज़ी होती है वाई, तो वाई लाएंगे। वाई आर यू, वाई आर यू। जब भी WH को आप लिखेंगे तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, याद रखें। हेल्पिंग वर्ब बाद में, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा। तो यहाँ WH लाए, इसकी वजह से आर को फिर इसके बाद में लेकर आए, सब्जेक्ट से पहले लाए, क्योंकि WH के बाद में ये उसूल है, तरीका है, रूल है। तो वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। जब तर्जमा करेंगे तो पहले फ़ाइल का, ठीक है, फिर WH का क्वेश्चन, WH का वाई का, ठीक है, फिर सब्जेक्ट WH, ठीक है। आप क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्यों इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, टीचिंग इंग्लिश और आर, ठीक है। वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट WH और फ़िल, फिर ऑब्जेक्ट। वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो भाई। फ़ाइल, मफ़ऊल, WH, फ़ेल, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप क्यों एक मुदर्रिस हैं, आप क्यों एक मुदर्रिस हैं। वाई आर यू अ टीचर, आप क्यों एक मुदर्रिस हैं, तो वाई आर यू अ टीचर, आप क्यों मुदर्रिस हैं। तो यहाँ व्हाट से अगर ये किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट आर यू अ टीचर, क्या आप एक मुदर्रिस हैं। व्हाट आर, यहाँ पर यू हटाकर वाई हटाकर व्हाट लगाया जाए। व्हाट आर यू अ टीचर, क्या आप एक मुदर्रिस हैं। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो ये भी आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। और ये उसूल रूल्स थे हमने आपको बताए। WH के ज़रिए सवाल पूछा गया, यस नो वाला सवाल पूछा गया, पॉजिटिव सेंटेंस बनाए गए और मनफी जुमला भी हमने आपको बनाना सिखाया। तो इसी तरह से आप अपने जुमलों को बना सकते हैं जिस तरह हमने आपको बना के दिखाया।